तो अभी हम मिले हैं पवनजीत से एंड हम बहुत टाइम से मिले हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ हो। तो पवन जी, कैसे हो आप? अच्छे हैं। अपना बताएं। हाँ, हम भी ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो हम जो पॉडकास्ट पे आए हैं, स्पेशली हमारा जो यूथ है, यूथ को बहुत सारा चीज देने के लिए। जो चीज हम बहुत टाइम स्कोप, जो हम जब स्टडी पे रहते हैं और हम एक इनिशियल स्टेज पे रहते हैं, जब हम करियर को जब स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आता है और सबसे ज्यादा कॉन्फ्यूजन भी आता है हमारे दिमाग पे कि कौन सा डिसीजन लेना है, क्या लेना है। एंड जब उसी टाइम हम ऐसा कोई शख्स से मिलते हैं जो सिमिलर काम किया है और सेम स्ट्रगल से निकल के आया है, तब हमें एक मोटिवेशन मिलता है। एंड इसी पॉडकास्ट का मेन जो हमारा क्राइटेरिया, मतलब मेन जो गोल है, वो ये है कि बाकी जितना भी हम यूजर, जितना यूजर देख रहा है अभी इस वीडियो को, सबको एक अलग सा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिले कि कैसे हम कोई भी चीज को एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट कर सकते हैं एंड वहां से लेके एक दूर तक जा सकते हैं। तो पवन जी, आप भाई हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। हाँ। बिल्कुल। आप कौन सी फील्ड पे काम करते हो एंड आप कैसे लोगों को हेल्प करते हो? मेरा मेनली जो है पर्सनल डेवलपमेंट की कैटेगरी में है, पर्सनल ग्रोथ का है, पर्सनल डेवलपमेंट। इसमें आपका चाहे वो लाइफ स्टाइल हो, चाहे वेलनेस हो। एक बात बताएं, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन का जब तक टाइम आता है और आपका जो चीजें होती है उससे ज्यादा बेटर, हम मेरी जो समझ है वो है कि आप प्रिवेंशन, क्योर तो बहुत गंदा हो जाता है, प्रिवेंशन से भी ज्यादा आप अच्छा इंप्रूवमेंट पे काम करें। और हम लोग का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो यूथ वाला टाइम ही होता है इस पे काम करने का। जब तक बिल्कुल। आपका तो आप प्रिवेंशन जो और क्योर वाला प्रोफेशन पे हो, टाइम। आप हाँ। राइट, आप जो नीच पे हो, आप कौन से नीच पे स्पेशली काम करते हो? मीन सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट पे और पर्सनल मीन डेवलपमेंट, देखिए ये स्किलिंग? नीस का जो हम लोगों ने बना रखा है ना कि वेलनेस का अलग नीस है, पर्सनल डेवलपमेंट का अलग नीस है, क्योर का कि प्रॉब्लम हो गई उसको सॉल्व करने का अलग नीस है। इस तरह से कैटेगराइज करके लाइफ में एक्चुअली में ऐसे होता नहीं है। तो सबसे बिल्कुल। बेस्ट ये है कि जब हम लोग का एक टाइम है, स्टार्टिंग है, जब हम यूथ में हैं, उसी टाइम पे अगर हम लोग ग्रोथ पे काम करें तो शायद चांस ये हो कि क्योर वाली कैटेगरी में हम लोग को जाना ही ना पड़े, कि प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्व करते ही जिंदगी बीत रही है। ज्यादातर लोग की तो राइट। यही तो दिक्कत है ना, लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। राइट, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन आपने जब ये जर्नी स्टार्ट किया था, अपने करियर को आपने स्टार्ट किया था, इस प्रोफेशन को आपने चूज किया था, तो आपने क्यों इस प्रोफेशन को चूज किया स्पेशली? ये मेरा पर्सनल जर्नी था, मेरा पर्सनल सर्च था। सर्च करते करते जो बातें समझ में आई, लगा कि नहीं ये मेरे लिए कितना अच्छा है, तो इसी को एज अ सपोर्ट हम देने का भी करियर बना लिए कि नहीं ये जो मेरे लिए अच्छा है वही हम दूसरों को भी देंगे। तो जर्नी स्टार्टिंग से ही पर्सनल रहा है। अभी भी हम जब सर्च करते हैं, पूछते हैं, तो वो ये सोच के कि मेरे लिए क्या अच्छा रहेगा, यही सोच के ही हमेशा सर्च करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे आपने जब पर्सनल साथ करके एंड अपने इस एरिया पे अपना इंटरेस्ट भी हुआ था, दैट मीन्स आपका कुछ इंस्पिरेशन भी रहेगा कि हाँ, आपका इंस्पिरेशन है कुछ लोग जिससे आप बहुत सारे इंस्पिरेशन लिए हो एंड मोटिवेट हुए हो। तो क्या आप एक दो तीन लोगों का नाम दे सकते हो जिनसे आप इंस्पिरेशन लिए हो बहुत ज़्यादा और मिला है आपको? हम्म। शुरुआती मेरा ओशो से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एनजाइटी वगैरह में रहते थे, तो उनके प्रवचन वगैरह सुन के बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही रिलैक्सिंग। और मेरा, हम बता दें, स्टार्टिंग मेरा हुआ था, मेरी एज जब थी 15 साल की, तब मेरा इतना प्रॉब्लम था ओवर थिंकिंग का, ओवरवेल्म का, इमोशनल इतने इश्यूज थे कि नींद की दवा हमको लेनी पड़ गई थी उस टाइम पे, 15 साल की एज में। तो उस टाइम से, उस समय मेरा फिर एकेडमिक भी थोड़ा रुक गया इस वजह से। एकेडमिक में भी हम कुछ किए नहीं। फिर लास्ट में 2013 में, ग्रेजुएशन के लास्ट में, उस समय हम लगभग रहे होंगे 22 साल की, उस टाइम पे ओशो को खूब ज्यादा एक्सट्रीमली सुनना स्टार्ट कर दिया। और उसी समय से ये हुआ, ये समझ में आया कि लोगों की कितनी प्रॉब्लम है। और 2014 आते आते और कुछ चीजें सीखी समझी, तब 2014 में डिसाइड किया था कि तो हमको आपका इस लाइफ का कैटेगरी में तीन जाना है। इंस्पिरेशन आप किन को मानते हो? पहला तो ओशो, स्टार्टिंग उन्हीं से हुआ है। दूसरा जो हम कहेंगे, टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स जॉन वो रॉबिन्स। मॉडर्न तरीके से चीजों को सिखाते हैं। अगर उनको आप स्पिरिचुअल गुरु कहना चाहें, स्पिरिचुअल गुरु भी आप उनको भी बोल सकते हैं। राइट। तो चाहे आपको थेरेपी की जरूरत हो, काउंसलिंग की जरूरत हो, या इवन आप कोचिंग, एक प्रोफेशनल स्टाइल है उसमें भी आप जा रहे हैं जो पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये दूसरे तीसरे रतन टाटा।
क्योंकि इंडिया में जो उनका वैल्यू सिस्टम है, उनके जो एम्प्लॉई हैं, जिस तरह से वो इतना डेडिकेटेड होके इतना अच्छा है उनका, और पूरे दुनिया में शायद अपने जो वर्कर हैं अपने कंपनी में, जो उनकी टीम है, उनके लिए जितना अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग से किया है शायद ही किसी ने किया हुआ है। तो ग्रेट रतन टाटा ग्रेट। टाटा कंपनी जो है, उनका जो वैल्यू सिस्टम है, रतन टाटा का तो एक बहुत बड़ा रोल अभी रिसेंट में रहा है, लेकिन उसके पहले भी जो उनका स्टार्टिंग से ही वैल्यू सिस्टम रहा, तो टाटा कंपनी बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, जो टाटा ग्रुप है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। हाँ। वैसे पवन जी, मैं ये चीज मेरा विजिटर भी, हमारा जितना भी ऑडियंस है, ऑडियंस भी जानना चाहता है कि आप कहाँ से हो। वाराणसी। वाराणसी से। हाँ। वाह हाँ। ग्रेट। तो अगर मोदी जी भी अभी यहीं अपने से। अभी हाँ। जो आप अभी जो बिजनेस कर रहे हो, तो इस बिजनेस पे आपका विजन क्या है कि आने वाला 1 साल में और 5 साल में आपका विजन क्या है, आप खुद को कहाँ पे देखना चाहते हो। देखिए, अभी जो चल रहा है प्रॉब्लम, फिर से बात करते हैं कि क्योर कैटेगरी में मतलब हम लोग चले जाते हैं ट्रेडिशनल जो रास्ते हैं, या तो किसी साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास चले जाते हैं, जो कि हमने भी किया था, या तो चले जाते हैं अगर कोई एंजाइटी या वेलनेस की कोई दिक्कत होती है, स्पेशली मेंटल जो इश्यूज होते हैं, तो चले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास। अगर थोड़ी क्रिटिकल होती है, नॉर्मल होती है, अगर हम लोग उस क्लास में हैं, तो काउंसलर वगैरह के पास जाते हैं। एक मिडिल क्लास नॉर्मली लोग जाते नहीं, लेकिन जो थोड़े अच्छी सोसाइटी में, वो काउंसलर के पास चले जाते हैं। एक और होता है कि अगर आप थोड़े से इन्फ्लुएंस है आसपास में, रिलीजियस सॉल्यूशन में, कि बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाए, सब टेंशन दूर हो जाए, एक ये भी हम लोग करने लगते हैं। एक और है स्पिरिचुअल वाला, कि हम लोग थोड़ा सीकर होते हैं, थोड़ा खोजने लगते हैं, तो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन में। लेकिन सबसे बेस्ट जो हमको लगता है प्रोफेशनली और मॉडर्न जो स्टाइल है, वो लाइफ कोचेस का है। तो जो कोचिंग लोग दे रहे हैं वो ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल साइकोलॉजी बेस्ड है, ना कि ट्रेडिशनल सीबीटी वगैरह टेक्निक हुआ करती बिल्कुल, हैं। ज्यादा रिजल्ट हाँ। प्रोड्यूसिंग है। हाँ। तो जो कोचिंग है वो ज्यादा बेस्ट है, और वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता, वो आपको इतना ग्रो करा देता है कि आप ग्रो करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है। तो प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल। सॉल्व करना है हम लोग की, ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो ग्रोथ की है। हम लोग ग्रो ही नहीं किए हैं, ना ही इमोशनली ना ही मेंटली, इस वजह से सारी प्रॉब्लम है। ओके। तो हाँ। आपका विजन ये है तो कि विजन आने वाला यही टाइम है, पे आप। हम्म। हाँ, कि इसके लिए सपोर्ट सिस्टम एक बनाना, और स्पेशली ज्यादातर मार्केट में जो है ग्रुप कोचिंग चल रहा है, अगर अच्छा आपको कोई चाहिए तो बहुत ही कॉस्टली है, 50,000 से 1 लाख रुपए पर सेशन लेने वाले लोग हैं। तो उस लेवल का हम एक बजट में टीम बना के सपोर्ट दे पाए, ये मेरा विजन है। वाह ग्रेट सर, ग्रेट। एंड आने वाला टाइम पे ये जरूरी भी है, क्योंकि हम ज़्यादा से 90% लोग हम हमारा मेंटल से ही ज़्यादा भुगते हैं, हमारा इंसाइटी ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। हम देखिए। बोलते हैं कि हाँ पूरा दिन ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, बट हमारा इंसाइटी मेन प्रॉब्लम का जड़ है। हम्म। मेन देखिए, राइट। अभी चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, चाहे सोशल लाइफ हम्म। हो, चाहे इवन कैरियर भी। अब कैरियर भी नॉर्मल नहीं रह गया कि बस इतना आपने सिलेबस पूरा किया, इतने एग्जाम पास किया, आपका कैरियर सेट हो गया। आपको ढेर सारा उसमें सोचना पड़ेगा, कई चीजें बदलनी पड़ेंगी। और स्किल की भी बात करें तो स्किल सेट चाहिए, मल्टीपल स्किल सेट चाहिए, और उसमें भी माइंडसेट बहुत मैटर करता है। सेम स्किल वाले दो लोग हैं, अलग अलग, लेकिन दोनों अलग अलग जो है उसका अपना चार्ज करते हैं, उनका मास्टरी अलग अलग लेवल का होता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट होता है, स्किल तो सेम होती है। तो वो जो हम्म। साइकोलॉजिकल माइंडसेट है, जो साइकोलॉजिकल उसके कॉन्सेप्ट हैं, वो पर्सनल ग्रोथ की कैटेगरी में ही आता है। तो बिल्कुल। इस टाइम एंड पे अभी तो इंडिया पे, बहुत ज्यादा है। इंडिया पे नॉट ओनली इंडिया पे, इंडिया के बाहर भी बहुत लोग मेंटली एंड सफर कर रहे हैं बहुत सारा। तो आपको क्या लगता है कि पूरी पांच दुनिया ऐसा में। मेंटली प्रॉब्लम कौन सा है जो लोग सफर करता है, लेकिन लोगों को बहुत टाइम पता भी नहीं चलता कि हाँ उस प्रॉब्लम से वो सफर करता है मेंटली। तो 5 प्रॉब्लम ऐसा क्या हो सकता है जो आपका ऑडियंस सफर करता है जनरली। देखिए, मेंटल में एक इशू है, हम लोग मेंटल को पूरा मेंटल ही मान लेते हैं, लेकिन उसमें लाइफ स्टाइल भी बहुत कुछ। जैसे आपने हम्म। टाइम से आप सो नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, इवन हम लोग का जो फूड हैबिट है, ईटिंग हैबिट है, वो भी राइट। अगर सही नहीं है, वो भी आपका। आप सिंपल देखें ना, अगर प्यास लगी है, आप टाइम पे पानी नहीं पी रहे हैं, वो भी स्ट्रेस क्रिएट करता है, एंजाइटी क्रिएट करता है, अगर डिहाइड्रेशन हो एग्जैक्टली। रहा है। तो हम लोग का जो खाना पीना लाइफ स्टाइल है, किस तरह से सो रहे हैं, रात में सो रहे हैं कि दिन में सो रहे हैं, ये भी मेंटल हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद स्क्रीन टाइम कितना हम लोग जो है, अब हम लोग इतना ज्यादा रील वगैरह, शॉर्ट वगैरह इतना ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं, वो बनाने वाले उसको इस ढंग से डिजाइन भी करते हैं, उसके पीछे इतना साइकोलॉजी यूज करते हैं, इतना उन लोग के सिस्टम है कि वो हम लोग को इतना एडिक्ट बना देता है।
तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा रिलेशनशिप का भी बदलते जा रहा है। मूवीज में कुछ और दिखाता है कि रिलेशनशिप ऐसे होती हैं, हम लोग की फैंटेसी कुछ और बनती जाती है, और आसपास का माहौल कुछ और रहता है, तो इतना कन्फ्लिक्ट, इतना कंट्राडिक्शन हो जाता है। फैमिली में भी पता चल रहा है कि रिलेशनशिप में, चाहे वो जेंडर वाइज रिलेशनशिप हो, चाहे फैमिली में कोई घर में रिलेटिव में हो, फ्रेंडशिप का भी हम लोग के अभी आजकल क्या देखे हैं कि फ्रेंडशिप में भी वो क्वालिटी सिर्फ टाइम पास वाली, इंटरटेनमेंट वाली हो गई है। तो लाइफ में जितनी जरूरी चीजें हैं, चाहे करियर भी ले लें, तो सही टाइम पे अगर सही गाइडेंस मिल जाए, यही दिक्कत है। और कॉमनली देखें, बेसिक अगर बात करें तो आपको, अगर आप एक अच्छे खोजने वाले हैं, सच में आप खोज रहे हैं, तो बेसिक तो आपको फ्री में इंटरनेट पे मिल ही जाना है। तो हाँ, एटलीस्ट मैं इतना मेरा अगला क्वेश्चन हर वही था यूथ को। कि हाँ। टिप्स के बारे में, कि हमारे जितने भी यूथ है आज, अगर यूथ को कुछ लेना हो आपसे, तो ऐसा 2 और 5 अगर आप कोई टिप्स देना चाहते हो यूथ को, कि अभी फिलहाल वो अपना काम को करने के लिए ये टिप्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको याद रखना है, तो ऐसा कुछ आप बोलना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे हमारे यूथ को? पहला तो अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करें, क्योंकि लाइफ स्टाइल के बिना तो आप बहुत ज्यादा सफर कर जाएंगे। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है, जितनी ज्यादातर प्रॉब्लम, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा, आप हम्म। स्क्रीन टाइम को मैनेज करें, कि स्क्रीन टाइम अगर है भी आपका, तो प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हो, पर्सनल ग्रोथ के लिए हो, ना कि आप बस एक कंज्यूमर की तरह कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तीसरा, अभी क्या है कि हम लोग की हॉबी का दिक्कत है। हॉबी के नाम पे हम लोग टाइम पास कर लेते हैं, इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, गेम वर्चुअल है, मतलब कोई भी हेल्दी हॉबी नहीं है। जितनी भी हम लोग की हॉबी है वो बहुत ही गड़बड़ है। तो हर राइट। कोई एक कोई हेल्दी हॉबी बनाए जो मीनिंगलेस हो सकता है। क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है मीनिंगफुल हो, वो मीनिंगफुल हो। मीनिंगलेस हो। फिर कुछ लाइफ में मीनिंगफुल भी रखें, जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट में भी काम आएगा, आपका एक वैल्यू सिस्टम तैयार करेगा, और आपके करियर में भी हेल्प करेगा। राइट। और अपना सर्कल जो है, अपना सर्कल भी अच्छा रखें, क्योंकि ये सबसे मेन चीज है। आप जिनके साथ हैं, आप वैसे ही और बनते जाते हैं। तो सही लोगों को, और आज के जमाने में इंटरनेट का जमाना है, जरूरी नहीं है फिजिकली कोई आपको अवेलेबल हो। अब हम ही हैं, वाराणसी से हैं, ये कोई बहुत डेवलप सिटी नहीं है, एक टियर 2 टियर 3 सिटी है। तो हमको भी बहुत जो भी चाहिए होता है, जैसे आपसे हम जुड़े, आप कितने दूर से हैं, तो अपना सर्कल आप ऑनलाइन बना के रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर फिजिकली ना हो पाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि हम जो 2 और 4 लोगों के साथ हर टाइम रहते हैं उनके जैसे हो जाते हैं, तो हमारा हाँ। नेटवर्क डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क कितना होगा इन फ्यूचर। हाँ। एंड ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। आज आप हमारे साथ हो एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इसी लाइन पे, इसी इंडस्ट्री पे लास्ट 6 से 7 सालों से हो, तो इतना सारा अप एंड डाउनफॉल आपने देखे हो, तो क्या आप कोई भी अपना सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहते हैं कि हाँ, वहाँ पे आपका डाउनफॉल हुआ था लेकिन उसको आप बाउंस बैक किए, उसको आप ओवरकम किए एंड आज आप इस जगह पे हो? कोई ऐसा स्टोरी कि आपके साथ ऐसा हादसा हो सबसे गया था? ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग रहा है लास्ट 2 साल में। मेरे वाइफ का ट्यूबरकुलोसिस हो गया। वो भी नॉर्मल नहीं था, XDR था, एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंट जो है। तो उसकी वजह से काफी सफर करना पड़ा। उसके जस्ट 2019 में उनका एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हुआ था, तभी से उनकी हेल्थ लगातार खराब रहती गई। वो खुद MSc फूड एंड न्यूट्रिशन है। तो लेकिन कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, तो उसकी वजह से काफी सफर करना पड़ जाता है। इसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफी लूज हो गया, क्योंकि हम जितना जानते थे, योग वगैरह, मेडिटेशन वगैरह के कई तरीके सीखे थे, नेचुरल हीलिंग में अल्टरनेटिव जितनी हीलिंग है, थेरेपी वगैरह है, वो सभी धीरे 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 काफी ज्यादा, मतलब ये हुआ कि पता नहीं ये काम भी करता है कि नहीं, इस हद तक डाउट होने लगा। लेकिन फिर भी उसी की वजह से हम रिकवर कर पाए हैं, और काफी हेल्पफुल रहा जितनी भी लर्निंग थी। तो ज्यादातर तो अभी तक मेरी पर्सनल स्टोरी रही है। प्रोफेशनली हाँ, कुछ बेनिफिट दे पाए हैं, तो उसकी वजह से ही ये होता है कि नहीं, उसको और डेवलप करना है और उसको ग्रो करना है। लगातार मेरा इसी में रहता है कि क्या और ज्यादा बेटर हो सकता है, क्योंकि काम चला लेना तो सबका काम चल ही रहा है, लेकिन और अच्छा कैसे हो, बात ये। हाँ, बहुत बढ़िया चीज आपने बताया कि हाँ, लाइफ पे कभी भी अनसर्टेन कुछ भी आ सकता है एंड उसी टाइम उसको जब हम मेंटली लेते, मान लेते कि हाँ ऐसा हो रहा है एंड उसको लेके बैठ के कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन ढूंढने से नहीं। सॉल्यूशन मिलेगा। राइट। हम्म। तो बहुत अच्छा लर्निंग है। पवन जी, पवन जी, मैं अभी बात करना चाहूंगा कि आप अभी कितना अर्निंग करते हो अपना ईयरली?
बस काम चल जाता है, खासकर इश्यूज जो रहे हैं उसकी वजह से तो और भी ज़्यादा नहीं कर पाया। तो बस काम चल रहा है, मेनली अभी यही रहता है कि कितना हम वैल्यू क्रिएट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग मतलब फिर आप जो अर्निंग भी आप होना ही जब होना है। स्टार्ट किए थे तब जीरो से आई थिंक स्टार्ट किए थे, राइट? देखिए मेरा जो काम रहा है इसमें कुछ ऐसा नहीं था, जैसे सबसे बेस्ट काम होता है कि आप सेल्स का काम, हमको लगता है कि सेल्स में आप बेसिक स्किल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। लेकिन बाकी हम्म। जितने काम है, खासकर जहाँ नॉलेज, जहाँ स्किल चाहिए, वहाँ आप सच में अच्छा करना चाहते हैं, वो भी जिस तरह का काम हमने चुना, तो इसमें बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे के तो नहीं होना है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट रहा है और रिटर्न तो धीरे धीरे आता रहेगा, सबको फायदा मिलेगा तो हमको भी मिलेगा ही। आप इस साल पे 2024 पे कितना करना चाहते हो अर्निंग? एटलीस्ट इतना तो चाहते हैं कि 2 लाख का, मतलब पर मंथ पे हम इजली कर सके, मतलब बिना स्ट्रगल के, इजीली इतना कर तो सके, हम चाहते ही। प्रॉफिट हाँ 2 लाख का प्रॉफिट हाँ पर महीना कर सके। हाँ, ग्रेट। इतना इजीली हम जा ग्रेट। सकें, इतना अभी गोल रखा हुआ है। ग्रेट। एंड आने वाला टाइम पे आप कोई व्हाट्सअप अपना जो ऑडियंस है ऑडियंस को देना चाहते हो? हाँ, आप joyfulpawan.com पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे अभी आपको जो भी डिटेल्स होंगी वो वहाँ पे मिल जाएंगी, बिल्कुल, हम इस वीडियो joyfulpawan.com। का नीचे भी इसका लिंक दे देंगे एंड वहाँ पे जाके आप लोग डायरेक्टली पवन सर से जुड़ सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो एंड अपना लाइफ पे कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व किया है एंड उससे सॉल्व करने के लिए कैसा माइंडसेट होना चाहिए ये आप कल्टिवेट कर सकते हो। क्योंकि ऑल अबाउट द माइंडसेट, आप माइंडसेट जितना हम अपना तैयार करेंगे उतना ज़्यादा हम हमारे लाइफ पे ग्रो करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम एक जगह पे फिक्स होता है, उसका कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन होता है, हमारा इनसाइड जो चीज़ रहता है वो अनलिमिटेड रहता है। उनको हम बड़ा कर सकते हैं, प्रॉब्लम से भी बड़ा, ताकि प्रॉब्लम हमारे सामने बहुत छोटा लगने जाए। तो वही चीज़ें, इसके लिए हमें गाइडेंस बहुत अच्छा से चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा पवन सर आप हमारे से जुड़े हो। तो लास्ट नॉट इन द लीस्ट, हम एक चीज़ हमारे यूथ को देना चाहते हैं आपसे, वो है आप कोई भी एक मैसेज जो आप देना चाहते हो यूथ को। हमेशा अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करें। फिर से बात वही है, प्रिवेंशन, हम लोग कहते हैं ना कि क्योर से ज्यादा बेटर है, लेकिन प्रिवेंशन से भी ज्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट। सिर्फ प्रॉब्लम को प्रिवेंट करते रहना ये भी कोई अच्छा माइंडसेट नहीं है कि प्रॉब्लम प्रिवेंट कर रहे हैं और क्योर करते जा रहे हैं, वो तो सबसे बेकार है। तो सबसे बेस्ट है आप हमेशा ग्रोथ पे काम करें, शायद क्योर वाली कंडीशन ही ना आए और प्रिवेंशन तो अपने आप होता ही रहेगा। ग्रेट ग्रेट। बहुत ही अच्छा लगा पवन सर आपसे मिलके एंड हम फिर से और एक बार थैंक आएंगे यू। एंड हमारा यूथ को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं दोबारा फिर जरूर।